हाँ जी दोस्तों, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਡਿਊਟ ਫਾਰਜ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ट्रैक्टर की जानकारी। नमस्कार जी, हाँ जी, मेरा आप- नाम सुरेश शर्मा सुरेश डीज शर्मा। फार ट्रैक्टर कंपनी से हूँ। हाँ जी। और आपको आज ये डीज फार ट्रैक्टर जो हमारा खड़ा है सामने हाँ जी। एग्रोलक्स 55, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। तो आइए सर। अब ये जैसे मैंने इसका बोनट खोला, आप देखा होगा कि अक्सर जो दूसरे ट्रैक्टर रहते हैं उसमें बोनट सिर्फ इतना ही खुलता है, लेकिन ये मेरे ट्रैक्टर का बोनट इतना खुलता है, जिससे आप ट्रैक्टर की अच्छे से साफ़ सफाई कर सको, मैकेनिक अच्छे से काम कर सके। ये इसके सिस्टम है बोनट का। अब अपन बात करते हैं बैटरी के ऊपर। तो बैटरी भी हमारी कंपनी कोई भी मॉडल हो, इमरान कंपनी की बैटरी देती है। इमरान की बैटरी हो गई। एल्युमिनियम का रेडिएटर हो गया। ये इंजन के अंदर टर्बो भी है और इंटरकूलर भी है। आपने देखा होगा कि अक्सर दूसरी कंपनियां 55 HP का ट्रैक्टर बना रही है, लेकिन वो टर्बो के साथ में इंटरकूलर नहीं देती है। लेकिन हमारी कंपनी 55 HP के अंदर इंटरकूलर और टर्बो कंपलसरी ऑलरेडी आते हैं। ये सिस्टम है। अब आप आइए, थोड़ा सा मैं इंजन के बारे में बताऊंगा आपको। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एल्युमिनियम का फैन है। कोई भी कंपनी एल्युमिनियम का फैन नहीं देती है। ये चीज़ें अक्सर दूसरी कंपनियों के ट्रैक्टर में फाइबर आएगा या लोहे का आएगा, लेकिन हमारी कंपनी कोई भी मॉडल होगा उसके अंदर एल्युमिनियम का फैन ही देगी। ये हो गया, जिससे आपके इंजन की कूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ट्रैक्टर गर्मी ना दिखाए। दूसरा पॉइंट है, उस साइड में वाटर सेपरेटर गैलरी दे रखी है। आइए, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये पूरी बनी हुई है डिजाइन, इसको बोलते हैं वाटर सेपरेटर गैलरी। ये भी आपको दूसरे ट्रैक्टरों में नहीं मिलेगी। इसका क्या काम है कि तीनों सिलेंडर को एक टेम्परेचर का कूलेंट देना। जब एक टेम्परेचर का कूलेंट मिलेगा तो ट्रैक्टर गर्मी बिल्कुल नहीं दिखाएगा। दूसरे ट्रैक्टरों में क्या होता है, पहले सिलेंडर में घूमता है, फिर दूसरे में जाता है, फिर तीसरे में जाता है। ये टेक्निक है। लेकिन इसके अंदर तीनों सिलेंडरों को एक साथ पानी मिलेगा। तीसरा जो है, पिस्टन को कूलिंग करने के लिए इसमें क्रैंक के वहाँ पे कूलिंग जेट लगे हुए हैं, जो डायरेक्टली स्प्रे करते हैं पिस्टन को। जिस बराबर स्प्रे मिलेगा कूलिंग, तो ट्रैक्टर गर्म ही नहीं होगा कभी भी। इसके बाद ये आपके जो दोनों पंप लगे हुए हैं, ये हो गया आपका लिफ्ट पंप, ये हो गया आपका स्टीयरिंग पंप। ये भी आपने अक्सर देखा होगा कि दूसरे ट्रैक्टरों में क्या होता है, पंप के पीछे पंप लगा होता है। अगर एक पंप खराब होता है तो दूसरे को भी खोलना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ दोनों अलग अलग है। ये आपका पावर स्टीयरिंग का हो गया, ये आपका लिफ्ट का हो गया, ये इसके अंदर है। ये ट्रैक्टर हमारा 4 व्हील है। 4 व्हील के साथ साथ इसमें आप देखोगे कि जो फ्रंट एक्सल लगा हुआ है, ये फ्रंट एक्सल भी आपको हर ट्रैक्टरों से चेंज मिलेगा, क्योंकि ये इसकी डिज़ाइन जो है हमारी कंपनी की खुद की है। बाकी कंपनियों में क्या होता है, या तो करारों का आता है या देना का आता है। ये हुआ सर। टायर साइज़ भी आपका 12/4/20 का है, इसका 12/4/24 सॉरी। और अदर्स कंपनियों में शायद इतना बड़ा टायर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं ब्रेक की। ब्रेक सभी ट्रैक्टरों में आते हैं, लेकिन सभी क्या कहते हैं किसान भाई के सभी ट्रैक्टरों में पावर ब्रेक होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ पावर ब्रेक किसी में नहीं होते हैं। ये है मास्टर सिलेंडर वाले पावर ब्रेक। जैसे आप पेडल पुश करते हो तो प्रेशर के द्वारा ब्रेक लगते हैं इसके अंदर। ऑटोमेटिक एडजस्टिंग भी है इसकी। एक ब्रेक कम ज़्यादा का कोई उसमें हिसाब नहीं है। अगर एक प्लेट घिसी भी ज़्यादा है तो भी ब्रेक दोनों बराबर आएंगे। प्रेशर ब्रेक के साथ साथ इसमें डबल ब्रेक है। हर ट्रैक्टर में हैंड ब्रेक होता है, लेकिन हैंड ब्रेक इस टाइप का किसी में नहीं होता है। ये जो है, ये डायरेक्ट पिनियन को लॉक करता है। अदर्स ट्रैक्टरों में क्या होता है कि आप पेडल दबाते हो और हैंड ब्रेक लगाते हो, वो सिर्फ पेडल को लॉक करता है, लेकिन ये डायरेक्ट पिनियन को लॉक कर रहा है। अगर आपके ब्रेक फेल भी हो जाते हैं तो भी आप हैंड ब्रेक से ट्रैक्टर को रोक सकते हो। ये इसका डिफरेंट है। तो प्रेशर ब्रेक, साथ में एक और ब्रेक है, यानी ट्रैक्टर का डबल ब्रेक। इसके बाद अपन गेयर बॉक्स की बात करते हैं। तो गेयर बॉक्स में क्या है, 35 लीटर ऑयल आता है। 35 लीटर ऑयल के साथ साथ अगर इसमें 10 लीटर ऑयल भी ले जाता है तो हर गिरारी को लुब्रिकेशन बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको भी फोर्स फीड लुब्रिकेशन दिया गया है। ये आपके प्राइमरी शाफ्ट पे भी लुब्रिकेशन प्रेशर के द्वारा दिया गया है, सेकेंडरी शाफ्ट को भी प्रेशर के द्वारा लुब्रिकेशन दिया गया है। तो अगर इसमें कम ऑयल है तो भी आपकी हर गिरारी को लुब्रिकेशन बराबर मिलेगा। एक और बहुत अच्छी बात है डीज फार के अंदर कि ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में आपने ये देख रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ पुश, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लॉक पेडल। ये अक्सर 4 व्हील ट्रैक्टर में दूसरी कंपनियों में सिर्फ रियर एक्सल में ही लॉकिंग सिस्टम आती है, लेकिन डीज फार के अंदर फ्रंट एक्सल के अंदर भी
ये लॉकिंग सिस्टम है, यानी चारों पहियों में एक बराबर ताकत करने के लिए ये पेडल का दिया गया है। ये आपको दूसरे ट्रैक्टरों में नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका डिफरेंशियल लॉक, गियरबॉक्स। और अपन बात करते हैं लिफ्ट की, आइए पीछे। ये मैंने इसके लिफ्ट ऊपर की, बंद कर देना सर जी, बंद कर देना। ये लिफ्ट ऊपर करके मैंने ये दोनों लीवर नीचे कर दिए। देखिए ये दोनों लीवर नीचे हैं, लेकिन लिफ्ट आपकी ऊपर ही है। ये ऑटोमेटिक लॉक हो चुकी है। इसके ऊपर 10 कुंटल वजन भी होगा, अगर सुपर सीडर भी लगा है तो भी अगर 10 दिन भी खड़ी रहेगी तो भी नीचे नहीं जाएगी। ये कब नीचे जाएगी? जब आप ट्रैक्टर स्टार्ट करोगे तब। ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूटर से लॉक हो चुकी है। अदर्स ट्रैक्टरों में ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। ये डिस्ट्रीब्यूटर से ऑटोमेटिक लॉक हो चुकी है। इसके बाद इसकी कैपेसिटी है 2250 kg, यानी 2.25 टन कार उठाने की क्षमता। इसके बाद अपन सेंसिंग की बात करते हैं तो इसमें सेंसिंग भी 4 होल ब्रैकेट दिए गए हैं। आप यहाँ पे लगाएंगे टॉप लेन को तो सेंसिंग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे आप सेकंड पे जाएंगे थोड़ा सेंसिंग आएगा, तीसरे पे जाएंगे और सेंसिंग आएगा, और नीचे वाले में आपको सबसे ज़्यादा सेंसिंग मिलेगी। ये है 4 होल ब्रैकेट। इसके बाद हमारा ये ट्रैक्टर जो है डबल क्लच है, ना कि डुअल क्लच। डुअल क्लच का मतलब होता है एक ही पेडल के अंदर दोनों क्लच, लेकिन इसके दोनों पेडल अलग अलग है। पैर वाला जो पेडल है वो गियर एंगेज करने के लिए है, और पीटीओ गियर एंगेज करने के लिए ये हमारा पीटीओ क्लच अलग से दिया है। ये आपने क्लच लगाया है, ये गियर लगा है, इसको आप जब वापस नीचे करोगे आपकी पीटीओ साहब चालू हो जाएगी। तो इसका दोनों अलग अलग क्लच है, यानी डबल क्लच है। इसके बाद इस ट्रैक्टर के अंदर एक चीज़ और है कि आम ट्रैक्टरों की अपेक्षा इसमें स्लिपेज भी कम आते हैं। अब स्लिपेज कम क्यों आते हैं? कि इसके जो यहाँ पे होजिंग के अंदर, टेम्पर्ड होजिंग के अंदर जो गियर लगे हुए हैं वो लगे हैं एपिसाइक्लिक गियर। उसकी डिज़ाइन ये यहाँ बनी हुई है, इसको बोलते हैं एपिसाइक्लिक ड्राइव। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आम ट्रैक्टरों में क्या होता है, एक केज गियर होता है और दूसरा एक बुल गियर लगा होता है, दोनों की पकड़ एक टीथ से होती है। लेकिन हमारे ट्रैक्टर में 3 गियर लगे हुए हैं, तीनों के बीच में एक्सल ऐसे बैठता है, तो इसकी पकड़ 3 जगह से अंदर से है और 3 जगह बाहर कड़ा जो लगा हुआ गियर का उससे है, तो इसकी हो जाती है 6 जगह से पकड़। तो स्लिपेज के चांसेस बहुत कम होते हैं अदर्स ट्रैक्टरों की अपेक्षा। ये सारी चीज़ें हैं जी। लिफ्ट कम छड़ दे जी लिफ्ट पंप कम छड़ देंदा जी, लिफ्ट वाला पंप कम छड़ देंदा। फिर जी अगर लिफ्ट पंप काम करना छोड़ जाए तो क्या होगा? तो सर वो तो फिर उसको आप रिपेयर कराना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, यहाँ जाए टोचन करके जा सकते हैं या वैसे भी जा सकता है? जा सकते हैं? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो सर ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। और एक सबसे बड़ी विशेषता इसके अंदर और है कि ये 2 व्हील ट्रैक्टर को कभी भी 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलरेडी वो फीचर्स ट्रैक्टर के अंदर दे रखे हैं। जैसे हमारा वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है 2 व्हील ड्राइव, उसको कभी भी एनी टाइम 4 व्हील ड्राइव कर सकते हो इस टाइप से। वो फीचर्स ऑलरेडी पहले से कंपनी ने दे रखे हैं। ठीक है, जिस किसान भाइयों को भी अगर ये ट्रैक्टर परचेज करना है तो सिरसा के अंदर श्री बालाजी डिशफायर ट्रैक्टर के नाम से इसकी फर्म है, जो आपके रेलवे पटरी क्रॉस होने के बाद जो ऑटोमोबाइल मार्केट है उसी में है सिरसा में। कांटेक्ट नंबर है इसका, ये हमारे नरेश सहारन जी है, जिनका मोबाइल नंबर है 9462655880। ठीक है किसान भाइयों, इसी के लिए राम राम। बस इतना ही मैं चाहूँगा। ये सारी ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।